जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे इनकी स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न पूछा है कि कंक्रीट की शाइनिंग का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो कंक्रीट की शाइनिंग का मुख्य कारण क्या है। तो कंक्रीट की शाइनिंग का मुख्य कारण क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि अशोक स्तंभ के शिखर पर बने 4 शेरों की आकृति उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई थी। चलिए बताइएगा। तो अशोक स्तंभ के शिखर पर बने 4 शेरों की आकृति उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो याद रख लीजिएगा ये प्राप्त हुए थे आपके सारनाथ से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सारनाथ से प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्टील बीम में इकोनॉमिकल डेप्थ किस पर निर्भर करती है। चलिए आंसर लगाइएगा कि स्टील बीम में इकोनॉमिकल डेप्थ किस पर जो ये निर्भर करती है। तो ये निर्भर करते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में अक्षर जी का यहाँ पे क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में अक्षर जी का यहाँ पे क्या अर्थ होगा। तो अक्षर जी का अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे क्या। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर की विशिष्ट पहचान है। चलिए बताएंगे आप। तो विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर की विशिष्ट पहचान होगा। तो याद रख लीजिएगा ये वाराणसी की विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, वाराणसी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चेक फोल्डिंग सिंचाई की एक विधि है जो किसके लिए उपयुक्त है। तो चेक फोल्डिंग सिंचाई की एक विधि है जो किसके लिए उपयुक्त होगा। तो ये उपयुक्त हो जाएंगे कम परागम्य मिट्टी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी को जो है यहाँ पे कहे जाते हैं रोम। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, रोम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में
परया जनजाति जो है पाई जाती है? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में परया जनजाति पाई जाती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सोनभद्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्टील ड्रस में पर्लिन क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो स्टील ड्रस में पर्लिन क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे पर्लिन जो हो जाएंगे ये क्षैतिज बीम जो रूफ कवरिंग को सहारा देता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्च इंजन की मूल क्षमता जो है यहाँ पे क्या है? तो याद रखेंगे कि सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है। तो सर्च इंजन की मूल क्षमता होती है सर्च टर्म के अनुसार दस्तावेज खोजना। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना हुए थे 1960 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1960 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि पीएच मान 7 से कम होने पर पानी कैसा होता है? तो याद रखेंगे कि पीएच 7 से कम होने पर पानी कैसा होता है? तो आप लगाएंगे ये अम्लीय होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अम्लीय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से यहाँ पे क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर का प्रसिद्ध पशु मेला जो है लगता है? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है? तो यहाँ पे आप 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, आगरा में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, आगरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है किस प्रकार के कंप्यूटरों को इंटरनेट होस्ट यहाँ पे माना जाता है? तो याद रखेंगे कि किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है। तो याद रखेंगे ये माने जाते हैं आपके मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चलिए बताएंगे आप। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके रामपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, रामपुर में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि नहर की सीपेज कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? तो नहर की सीपेज कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है नहर की लाइनिंग लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नहर की लाइनिंग जो है यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्वरूपित ईमेल भेजने का प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वरूपित ईमेल भेजने का प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, HTML। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सारस हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि सोरिंग का उपयोग जो है ये कब किया जाता है? तो याद रखेंगे कि सोरिंग का उपयोग कब किया जाता है?
तो शोरिंग का उपयोग करते हैं अस्थिर संरचनाओं को सहारा देने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, होस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि ODOP के तहत पीतल के बर्तन के लिए जो कौन सा यहाँ पे जिला प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे कि ODOP के तहत पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे मुरादाबाद जिला हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा है स्टील के रिवेट छेद की गणना के लिए रिवेट का कौन सा व्यास उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे स्टील के रिवेट छेद की गणना के लिए रिवेट का कौन सा व्यास उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सकल व्यास। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस मोबाइल ऐप का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे मैप्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का यहाँ पे गठन जो है कब हुआ था। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो हुआ था, इनका गठन हुए थे 1994 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि OSI मॉडल की कौन सी यहाँ पे परत डेटा रूटिंग के लिए जो यहाँ पे जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे कि OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा रूटिंग के लिए जो है जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, नेटवर्क लेयर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है आयोजित होता है। तो याद रखेंगे देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बाराबंकी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बाराबंकी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि सिंचाई के पानी में लवणता बढ़ने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे आप कि सिंचाई के पानी में लवणता बढ़ने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, वृद्धि जो है ये रुक जाती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद यहाँ पे एंड्रेस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद IP4V4 एंड्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। चलिए बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब गौतम बुद्ध नगर होगा। ऑप्शन आप बी करेंगे, सही जवाब गौतम बुद्ध नगर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इनका मुख्यालय हो जाएंगे प्रयागराज में। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, प्रयागराज में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।